ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं डंके की चोट पर और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे गांव की सरकार की। जी हां, गांव की सरकार को अब चुनने की बारी आ गई है, प्रक्रिया शुरू है और क्या कुछ इसमें है वो तमाम बात आपको बताएंगे। दरअसल झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है। 14 मई को 21 जिलों के 1127 प्रखंडों में वोटिंग होगी, जिसे लेकर 23 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, यानी कि आखिरी तारीख 23 अप्रैल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस पर फिर बहुत सारी जानकारी अलग अलग इलाकों में मौजूद हमारे रिपोर्टर्स के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। पहले एक रिपोर्ट लेकिन चुनाव के पहले चरण के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है। रांची के बुंडू में पहले चरण के तहत 14 मई को मतदान होगा, जिसे लेकर उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरना शुरू कर दिया है। वहीं उपराजधानी दुमका के शिकारीपाड़ा में भी पहले चरण में मतदान होगा। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही नामांकन दाखिल किया जा रहा है। मुखिया के 22 पद और वार्ड सदस्य के 266 पदों के लिए 14 मई को वोटिंग होगी। जमशेदपुर में पंचायत चुनाव के पहले फेज के लिए अब तक 41 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा खरीदा है। वहीं मूसाबनी से जिला परिषद सदस्य के लिए एक उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया। धनबाद के टुंडी, पूर्वी टुंडी और तोपचांची प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। ऐसे में नामांकन दाखिल करने और नामांकन पत्र खरीदने के लिए उम्मीदवारों में उत्साह नजर आ रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गिरिडीह के गांडे प्रखंड मुख्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच नामांकन का पर्चा भरा जा रहा है। देवघर सदर प्रखंड में पहले चरण में चुनाव होंगे। ऐसे में मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति के प्रत्याशी नॉमिनेशन दाखिल करने में जुटे हैं। वहीं शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। साथ ही आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उधर चाईबासा में फर्स्ट फेज के पंचायत चुनाव के लिए डीसी ने कोषांगों का निरीक्षण किया। इस बार पंचायत चुनाव बैलेट पेपर पर होंगे, जिसकी तैयारी जोरों पर है। हम लोगों ने मतपेटी का कोषांग का निरीक्षण किया, जहां पर हम लोगों ने पाया कि सभी मतपेटी का जो है वो ग्रीस करके, ऑयल करके सभी में डेंटिंग पेटिंग कराया जा चुका है। कोई भी अगर रह गया है तो उसको ठीक करने का निर्देश दिया गया है। कार्मिक कोषांग का निरीक्षण किया गया है, जहाँ पर सभी विभागों से सभी कर्मियों का डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है और उसकी डेटा एंट्री युद्ध स्तर पर की जा रही है, ताकि सभी पोलिंग पर्सनल को हम लोग टाइमली ट्रेन कर उनको एक निष्पक्ष मतदान कराने में यूज कर सके। पहले चरण में 23 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 25 और 26 अप्रैल को भरे गए नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 और 28 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकेंगे। 29 अप्रैल को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित होगा। 14 मई को वोटिंग होगी। 17 मई को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सोचिए कितना अच्छा वक्त होता है वो जब आपके बीच का, आपकी गांव का, आपकी मानसिकता का और आपके जानने वाला ही आपका प्रतिनिधित्व करे। जाहिर सी बात है, ऐसा जनप्रतिनिधि को तो हर कोई चाहता है कि वो इसी तरह का हो, उनके बीच का, उनके साथ का रहने वाला हो, उनको जानने वाला हो। और यह मौका मिलता है कब? जब होता है पंचायत चुनाव। तो झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजा उसके बाद से, और इसको लेकर जब बिगुल नहीं बजा था तब से लगातार लोग पूछते थे कि क्या पंचायत चुनाव होंगे, कब तक होंगे, क्योंकि सरकार के पास एक मजबूरी थी। कोरोना काल का वक्त था तो 2 बार पंचायत समितियों को एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन उसके बाद बारी आ गई। इंतजार करते करते इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हुई। ऐलान हो गया कि पंचायत चुनाव शुरू हो रहा है। अब उस कड़ी में पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो नामांकन को लेकर लोगों में क्या उत्साह है, अपनी सरकार बनाने को लेकर कितने जोश में हैं वो लोग, ये जानना जरूरी है। तो अब हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। धनबाद से दिलीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रांची से राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और उन्हीं से जानेंगे कि नॉमिनेशन की हालांकि प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी शनिवार को, लेकिन बीच में रविवार का दिन था, प्रपत्र बेचे जाते शनिवार को, और सोमवार से आज बाकायदा नॉमिनेशन की शुरुआत हो गई। क्या उत्साह नजर आया, यही जानेंगे हम सबसे पहले। तो आज तो हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का। राजेश,
तो गांव की सरकार चुनने का वक्त आ गया, जो इंतजार की घड़ियां थी खत्म हुई और अब देखिए नॉमिनेशन की बारी भी आ गई। नॉमिनेशन प्रथम चरण का हो रहा था, क्या नजारा नजर आया आपको, कितना उत्साहित लगे उम्मीदवार जो पहुंचे थे नॉमिनेशन के लिए? पंचायत स्तर पे है, उसमें गांव के लोगों की बड़ी सहभागिता होती है। तो इसमें जितने भी प्रत्याशी होते हैं, चाहे वो जिन पदों के लिए भी वो खड़े हो रहे हों या चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो पूरे उत्साह के साथ इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं। और आप गांव में जाकर देखेंगे कि किस प्रकार से लोग इसमें भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। और जो प्रक्रिया है चुनाव में, नामांकन की प्रक्रिया है, उसके लिए कवायद चल रही है। तो गांव में आप असली चुनाव का माहौल देखने को अब धीरे धीरे मिल रहा है, क्योंकि पहले चरण के लिए ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और लोग नामांकन कर रहे हैं, पर्चा खरीद रहे हैं और गोलबंदी भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो चुनाव जीत सके। तो गांव में जो एक जुटता रहती है और जो एक माहौल रहता है, उसमें अभी फिलहाल धीरे धीरे उत्साह का संचार हो रहा है और लोग आपस में भी मशवरा कर रहे हैं कि किस समर्थन दिया जाए और कौन किस पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार होगा। और जो पिछली बार चुनाव लड़े वो उन्होंने कैसा काम किया या उनके जो करीबी है वो अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी भी समीक्षा की जा रही है। तो अभी देखिए पहले चरण के लिए जो हुआ है, धीरे धीरे ये गियर अप होगा और उत्साह जो लोगों में है वह देखने को मिलना शुरू हो गया है। पंकज, तो बिल्कुल राजेश आएंगे आपके पास। अब प्रभात आपके पास पहुंचते हैं, जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो प्रभात, पहले दिन क्या दिखा आपको, कितना उत्साह था लोगों में और आप फिलहाल नामांकन को लेकर क्या क्या लोगों ने, मतलब क्या क्या रहा पहला दिन? बिल्कुल पंकज, देखिए इसकी शुरुआत तो शनिवार को हो गई थी, लेकिन चूंकि शनिवार का दिन था तो 2 लोगों ने प्रपत्र खरीदा था। लेकिन आज काफ़ी लोग में उत्साह देखा गया, क्योंकि जो पहले फेज का जो चुनाव है वो आपका घाटशिला, मूसाबनी, बूढ़ाबांधा और डुमरिया क्षेत्र के जो जिला परिषद का के लोगों का होगा। ये चुनाव निश्चित है कि जिस तरीके से आज 39 लोगों ने ये प्रपत्र खरीदा है और प्रपत्र खरीदने के साथ ही और एक महिला ने आज अपना नामांकन भरा है। तो निश्चित है उत्साह तो काफी दिख रहा था। और जिस तरीके से ये लगातार पंचायत चुनाव की मांग की जा रही थी, गांव की सरकार बनाने की मांग की जा रही थी, और वो आज उत्साह दिखा, क्योंकि जिला परिषद को लेकर आज नामांकन था और जो मुखिया और जो पंचायत सदस्य का जो नामांकन होना है या प्रपत्र का है वो घाटशिला क्षेत्र में ही, घाटशिला के एसडीओ कार्यालय में और प्रखंड कार्यालय में की प्रपत्र की अनुमंडल में वहां से बिक्री है। लेकिन जो जिला परिषद का है वो ये जिले से ही हो रहा है और उसके अनुभाजन कार्यालय से दिया गया। लेकिन उत्साह काफी दिख रहा था, क्योंकि काफी भारी संख्या में लोग, आज 39 लोगों ने प्रपत्र खरीदा। निश्चित से 23 तारीख इसकी अंतिम तिथि है, तो उत्साह तो काफी नजर आया। गाँव से लोग पहुंच रहे थे, अब अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। हालांकि जहाँ प्रपत्र लेने जाने के था वहां पर 3 लोगों को ही इजाजत है। जो चुनाव जो आचार संहिता का मामला है या फिर जो राज्य सरकार का ये है उसके आदेश के अनुसार ही 3 लोग ही जा सकते थे। लेकिन जो बाहर में गहमागहमी नजर आ रही थी, प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किया था कि कोई किसी तरह का व्यवधान पैदा ना करे, चाहे किसी तरह का ढोल नगाड़ा ना हो, जो प्रपत्र भरने आ रहे हैं, जो नॉमिनेशन फाइल करने आ रहे हैं उसको इस तरीके का ना हो। तो प्रशासन की तरफ से अपनी पूरी मुस्तैदी थी कि किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो और उसको लेकर। लेकिन उत्साह काफी नजर आ रहा था कि काफी दिनों के बाद ये उत्साह बने रही। यही तो कोशिश रहती कि उत्साह ही तो चाहिए, ये उत्साह ही तो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। भागीदारी जितनी ज्यादा होगी, 100%, हम तो चाहते हैं कि जब वोटिंग हो तो 100% लोग जो मतदाता है वो मतदान करें, ताकि सही लोगों को चुना जा सके, सही जनप्रतिनिधि हमारा जो है वो सामने आ सके, चुना जा सके। धनबाद चलते हैं, दिलीप हमारे साथ जुड़े। दिलीप, पहले चरण में नामांकन शुरू हो चुका है, तो पहले चरण में धनबाद में किन किन प्रखंडों में चुनाव होने जा रहा है और क्या तस्वीरों ने बताया पहले दिन? देखिए, पहले चरण में धनबाद के 3 प्रखंड को चुना गया है, टुंडी, पूर्वी टुंडी और तोपचांची प्रखंड में। हालांकि कुछ जगह पे प्रखंड कार्यालय में ही नामांकन पत्र जो है वो
देने की प्रक्रिया शुरू हुई है और कुछ जो पंचायत पढ़ते हैं उसको लेकर के यहाँ पे धनबाद में अनुमंडल कार्यालय भी पहुंचे थे। देखिए काफ़ी उत्साह दिख रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर एक भावना होता है कि वो अगर अपने गाँव की सरकार चुनेंगे, अपनी सरकार चुनेंगे और अपने बीच के लोगों को चुनेंगे तो शायद उनका जो विकास की जो अवधारणा है वो काफ़ी सुदृढ़ होगी। और जो विकास जो राज्य सरकार के स्तर पे या फिर जो विधायक होते हैं या फिर जो सांसद होते हैं उनके स्तर पर नहीं होता है, तो गांव की जो सरकार है वो समझती है कि किन इलाकों में जरूरत है लोगों को, किस मोहल्ले में जरूरत है विकास की, लोगों को किन किन चीज़ों को वो विकास से जोड़ेंगे ताकि आम लोग, गाँव के लोग अपने आप को सुदृढ़ और संपन्न महसूस करेंगे और उन्हें लगे कि आने वाले समय में गाँव और मजबूत होगा। तो इसको लेकर के पंचायत चुनाव हो रहे हैं और बहुत उत्साह देखने को मिला। देखिए दो तरीके से उत्साह देखने को मिला। एक वे जनप्रतिनिधि भी आए जो पिछली बार चुनाव जीते हुए थे, चाहे वो पंचायत सदस्य हो या फिर मुखिया हो या फिर प्रमुख हो, उनके अंदर काफी उत्साह दिख रहा था। वो इस उत्साह से लवरेज दिख रहे थे कि उन्होंने अच्छा काम किया है, लोगों ने उसके काम को सराहा है और उन्हें इस बार फिर से दोबारा अगर वो चुनाव मैदान में जाते तो उन्हें मौका देगी और वो जीतेंगे तो बहुत बेहतर करेंगे। और कुछ वैसे प्रत्याशी भी इस बार आए जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, उन मुद्दों को भुनाने की वो लगातार कोशिश करेंगे कि वो जब जो जनप्रतिनिधि हुए, जो मुखिया हुए या जो पंचायत समिति के सदस्य चुने गए, उनके तरफ से जो विकास की अवधारणा तय की गई वो विकास आम लोगों तक नहीं पहुंचा, गांव का विकास नहीं पहुंचा, विकास की जो नई रूपरेखा की बात करते थे वो रूपरेखा वो लोग नहीं बना पाए। तो वो भी इस बात से काफी उत्साहित दिखे कि अगर वो इस बार चुनाव मैदान में उतरते हैं तो शायद जनता उन्हें अपना गांव की सरकार चुनेगी और एक सिरमौर उनके सर पे ताज जो होता है वो पहनाएंगे, तो आने वाले समय वो बेहतर भविष्य गांव की ओर ले जाएंगे। तो ये उत्साह दिख रहा था और दोनों के समर्थक पहुंच रहे थे, जो चुनाव जीते हुए दोबारा चुनाव मैदान में उतरे उनके समर्थक भी और जो चुनाव लड़ने के मूड बना रहे हैं, मुझे लगता है चुनाव नहीं, न्यू कमर भी होंगे जरूर, जो किस्मत आजमाना चाहते हैं राजनीति में, शायद वो भी होंगे, एक तबका ये भी होगा। चलिए आप लोग को हमारे साथ आप लोग बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग, लेकिन इस बीच में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट ये देखना बहुत जरूरी है, बड़ा दिलचस्प है ये रिपोर्ट जो हम आपको दिखाएंगे, वो इसलिए कि देखिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि देखिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी लोग मन बना रहे हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं 21 तारीख का भी कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस बाबत कोई फैसला आएगा कि चुनाव होंगे नहीं होंगे, उसके बाद नॉमिनेशन किया जाएगा। इन सब के बीच में देखिए मुद्दा बहुत अहम होता है चुनाव लड़ने के लिए। आप जब जनता के बीच में जाते तो मुद्दा बहुत जरूरी होता है। तो पंचायत स्तर पर लोग मुद्दे तलाश रहे होंगे, अपने लिस्टिंग कर रहे होंगे, कागज पे लिख रहे होंगे कि क्या क्या वादा करना जनता से, लेकिन इन सब के बीच में मजेदार बात यह है कि दलगत आधार पर चुनाव हो नहीं रहे हैं, बावजूद पर्दे के पीछे राजनीतिक जो दल है वो एक्टिव है। तो एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर सियासत होती क्यों है, क्यों सियासत हो रही है जब दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, और अगर ये सियासी पार्टियां एक्टिव हैं तो कर क्या रही हैं, स्ट्रेटजी उनकी क्या है, क्या चाहती हैं वो। एक रिपोर्ट पहले हम आपको दिखाते हैं। झारखंड में भले ही पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच सियासत जमकर हो रही है। सीधे तौर पर पार्टियां चुनावी रण में नहीं उतर रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे पूरी तरह से एक्टिव हैं। बूथ स्तर पर चुनाव की तैयारी हो रही है, गांव के कार्यकर्ताओं को चुनाव में उतारा जा रहा है। बीजेपी ने कहा है कि हेमंत सरकार से जनता खुश नहीं है, ऐसे में पंचायत चुनाव में मुद्दों की भरमार है। इस राज्य में मुद्दे की कमी नहीं है, ये राज्य की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, किसानों के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, किसानों के धान क्रय के सवाल पर, ऐसे कई मुद्दे हैं, पलायन के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके ग्रामीण क्षेत्र में जनता कराह रही है, त्राहिमाम कह रही है। पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के मुद्दे को बीजेपी पुरजोर तरीके से उठा रही है। जाहिर है इसके जरिए बीजेपी की कोशिश ओबीसी वोटर्स को आकर्षित करने की है। किसान त्राही त्राही कर रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है, बिजली है नहीं, पेयजल योजना पे झारखंड देश का सबसे फिसड्डी राज्य है, केंद्र के अनुदान से ये योजनाएं लागू होनी थी। घर घर पेयजल पहुंचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से देश भर में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार इतनी उदासीन है कि उस क्षेत्र में इसकी प्रगति शून्य है। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं चुनाव के।
ग्रामीण स्तर पर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश में है ताकि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी समर्थक पंचायत चुनाव जीत सके। बाकी पार्टियों की भी कोशिश कमोबेश यही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो ये तो देख लिया आपने कि देखिए दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहे पंचायत के बावजूद राजनीतिक पार्टियां एक्टिव है। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये था कि आप जान पाए कि दलगत आधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही है पर्दे के पीछे, वो आपने देखा इस रिपोर्ट से। तो हम रुक करते हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए। राजेश हमारे साथ रांची से हैं, जमशेदपुर से प्रभात और धनबाद से दिलीप। राजेश के पास सबसे पहले फिर से राजेश, तो राजनीतिक पार्टियां एक्टिव तो हैं, तो किस तरीके से वो जनता के बीच में जा रही है? हालांकि बहुत कुछ जो है वो देखना पड़ रहा है कि आचार संहिता को उल्लंघन ना हो जाए, तो कैसे कोशिश है राजनीतिक पार्टियों की कि किस तरीके से वो अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जिताकर ला पाए? क्या मतलब क्या मदद वो कर रही, किस तरीके की मदद कर पा रही है, कैसे एक्टिव है वो? देखिए, चुनाव के तारीखों का ऐलान होने से पहले भी चूंकि झारखंड में पंचायत चुनाव लंबित थे, तो पार्टी अपने स्तर से, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं कि बीजेपी अपने स्तर से तैयारी कर रही थी और उसकी कोशिश है कि उसके समर्थक, उसके कार्यकर्ता या उनकी विचारधारा से जुड़े लोग अधिक से अधिक संख्या में ये इस गांव की सरकार में सहभागी बने। इसके लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, ठीक है कि वो पर्दे के पीछे से हो रहे हैं। एक प्रयास यह है कि अगर किसी एक पद के लिए 2 या 2 से अधिक कार्यकर्ता बीजेपी के जो हैं वो अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं और नामांकन दर्ज कराते हैं, तो ऐसे में एक सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भी प्रत्याशी विनेबिलिटी रखता हो, यानी जिसकी जीत की संभावना अधिक हो, उसको समर्थन दिया जाए। यही पैटर्न पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। चाहे पद जो भी हैं उसके लिए ये यूनानिमस रूप से अगर सहमति बन जाए तो बेहतर है कि कोई एक आदमी, 4 बीजेपी के कैडर हैं या फिर उनके समर्थक हैं या कार्यकर्ता हैं, वो अगर एक ही पद के लिए लड़ना चाहते हैं तो उन चारों को समझा बुझाकर स्थानीय नेता या फिर प्रदेश के जो प्रमुख नेता हैं वो भी जाके उनसे बात कर सकते हैं कि भाई इस पद के लिए इनको खड़ा होने दिया जाना चाहिए। और इन्हें जानकारी राजेश दी एक तरीके से, यानी कि कुल मिलाकर अगर बूथ स्तर पर मान लीजिए कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता और आपस में झड़प उनके बीच में हो जाती किसी बात को लेकर, तो पार्टी समझाती भी है। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही शानदार आपने इस बात को समझाया कि राजनीतिक पार्टियों का काम किस तरीके से हो रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रभात, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये जो भी कार्यकर्ता होंगे, हो सकता है वो किसी भी पार्टी के हों, तो क्या पार्टी की ओर से उन्हें तकनीकी सपोर्ट या कि किस तरीके से लोगों के बीच जाएं, क्या मुद्दे हों, क्या इस तरह के सपोर्ट भी किया जा रहा है पार्टियों की ओर से, मतलब किया जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पंकज, देखिए आज जितने लोग भी प्रपत्र खरीदने के आए थे तो उसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टी के लोग भी थे। हालांकि वो अंदर नहीं गए थे क्योंकि झंडा बैनर लेकर आना नहीं है, लेकिन चेहरे तो बता रहे थे कि ये जेएमएम से है, ये कांग्रेस से है, ये भाजपा से है। पार्टी के लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सब दलगत आधार पर तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो पंचायत स्तर पे है या जिला परिषद स्तर पे है, इससे पहले जिसने चुनाव जीत कर आया था तो वो पार्टी स्तर पे हुआ था और वो कहीं ना कहीं पार्टी सपोर्ट कर रही थी। और इसमें भी वही देखने को मिला, हालांकि सामने नहीं आ रहे, लेकिन जो पीछे से है वो निश्चित है कि गांव-गांव बैठकर वो लोग पंचायत में जाकर बैठक कर रहे हैं और पार्टी के लोग भी जा रहे हैं। हालांकि झंडा बना नहीं, लेकिन पार्टी के लोग जाकर सपोर्ट हो जाए, मोरल सपोर्ट हो जाए या फिर टेक्निकल सपोर्ट हो जाए, मतलब हर सपोर्ट मतलब हो रहा है राजनीतिक पार्टी को। दिलीप, एक बात लोग कर रहे थे दिलीप कि 21 तारीख इंतजार करे कुछ लोग, हम लोगों ने बयान सुना लोगों के कि प्रपत्र तो खरीद रहे हैं, वो जो नामांकन के लिए वो लेकर ले जा रहे हैं प्रपत्र, लेकिन इंतजार कर 21 तारीख का भी क्या मतलब उसका थोड़ा सा असर पड़ रहा है क्या नॉमिनेशन पर? देखिए, बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि मामला अलग बात है कि आरक्षण को लेकर के न्यायालय की शरण में लोग गए हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें सरकार की जो मंशा रही है पंचायत चुनाव को लेकर के उस बात को भी लोग समझ रहे हैं कि हो सकता है कि न्यायालय में अगर मामला लंबा खींचे और न्यायालय से ये बातें सामने आ जाए कि नहीं इस बार का चुनाव होने दो, अगली बार जब कोई रणनीति बनेगी या चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग का कोई दिशा निर्देश आएगा या राज्य सरकार तय करेगी कि इसमें आरक्षण किस तरीके से दिया जाए। क्योंकि देखिए, आरक्षण नहीं देना या सरकार आरक्षण को लेकर के कोई कदम आगे नहीं बढ़ाई है, इसका सबसे बड़ा कारण जो दिख रहा है झारखंड में जो भाषाई आंदोलन
चल रहा है, 1900 खतियान का जो आंदोलन चल रहा है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। अगर ओबीसी आरक्षण इस चुनाव में लागू कर दिए जाते हैं, उसके बाद कई हैं SC ST भी हैं, ओबीसी के अलावा फिर जो और जो यहाँ पे समाज के लोग रहते हैं जिनको आरक्षण की जरूरत पड़ती है। देखिए धनबाद में भी आज कई लोगों ने प्रदर्शन किए, जो सरकार ने पंचायत चुनाव की घोषणा की है जिसमें आरक्षण लागू नहीं किया। तो हो सकता है सरकार की कोई दूरगामी योजना रही होगी या फिर कोई दूरदर्शिता रही होगी कि आखिर आरक्षण को लागू नहीं किया, क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि पहले रूपरेखा तय की जाएंगे, सरकार एक रोस्टर बनाएगी, आरक्षण नीति बनाएगी, उसके बाद पंचायत चुनाव नहीं होंगे। बहरहाल मामला न्यायालय में है, जो चीजें हम देख पा रहे हैं कि मतलब मजा आना शुरू हो चुका है, यानी कि जो एक मजा आता है चुनाव को लेकर लोगों में वो मजा आ रहा है, लोगों में उत्साह जोश है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप आपका, शुक्रिया राजेश आपका और शुक्रिया प्रभात आपका। आपने बहुत ही दिलचस्प पहलुओं से दर्शकों को रूबरू कराया और मुझे भी बहुत सी जानकारी दी, खासतौर से राजेश ने, कि राजनीतिक पार्टियां क्या क्या करती हैं, क्या क्या कर सकती हैं। जैसे कि जब प्रत्याशी चुनने के बीच में, प्रत्याशियों के बीच में आपस में प्रतिद्वंदिता हो जाती है कि नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उस वक्त भी राजनीतिक पार्टियां काम करती है। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने। और न्यूज़ 11 भारत आपसे ये वादा करता है कि पंचायत चुनाव से जुड़े हर एक पहलू को, हर एक तस्वीर को आप तक लगातार पहुंचाएगा न्यूज़ 11 भारत। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए भी आप लगातार न्यूज़ 11 भारत को फॉलो करते रहिए, न सिर्फ टीवी पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी। शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।